भैया आपने क्या कर दिया, भैया आपने क्या कर दिया। एक आदमी को आपने गाड़ी के नीचे कुचल दिया। वो आदमी मेरी आंखों के सामने गाड़ी के नीचे कुचला गया है। बचाओ भैया, आपने क्या कर दिया, भैया आपने क्या कर दिया। उसको क्यों मार डाला। अब वो मेरे सामने घूम रहा है, मेरे सामने चल रहा है। ऐसे उंगली का इशारा करके बोलती है कि वो देखो वो देखो वो कोने में खड़ा है। तो सब बोलते कौन कोने में खड़ा है। तो भाभी बोलते वो ही जिसको भैया आपने मार डाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये ना अमृतसर का किस्सा है। बबली और कपिल जिनकी नई नई शादी हुई है, ये लोग पटियाला में रहते हैं। इनका जो पुश्तैनी परिवार है ना, जो घर है वो अमृतसर में है। तो ये लोग वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। हमेशा के लिए ये लोग वहाँ पर अमृतसर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो इनको छोड़ने के लिए कपिल की जो भाभी है ना, वो भी जाती है। भाभी का नाम गीता है। जो गीता भाभी है, इसका 10 साल का बेटा है, ये भी इसके साथ जाता है। सुबह सुबह ये लोग क्या करते हैं, पटियाला से रवाना होते हैं। खुद की ही गाड़ी में जाते हैं। कार होती है, जो कार है कपिल ड्राइव कर रहा होता है। उसके बाजू में बबली बैठी होती है। जो गीता भाभी और उनका बेटा है, ये लोग पीछे बैठे होते हैं। जैसे ही अमृतसर आता है, ये लोग दोपहर के 3 बजे के पास पहुंचते हैं। तो नहर के किनारे ना एक चौरस्ता होता है। थोड़ी ही दूरी पर इनका घर होता है। तो जो भाभी है, इसको ना अजीब सा कुछ फील होने लग जाता है। घबराहट हो रही है, उल्टिया जैसा लग रहा है, पूरी पसीने पसीने हो रही है। उसको कुछ अजीब सा लग रहा है। वो बोलती है कि ऐसा कर बबली, तू ना पीछे की सीट पर आ जा, मैं आगे की सीट पर बैठ जाती हूँ। तो कपिल बोलता है ठीक है भाभी, मैं यहीं पर गाड़ी रोक देता हूँ। अब नहर के किनारे ना गाड़ी रोकी जाती है। जो भाभी होती है वो आगे आके बैठ जाती है। जैसे ही ये कार स्टार्ट करता है ना कपिल, तो ये भाभी है ना जोर जोर से चीखें मारना स्टार्ट कर देती है। और चीखते चीखते ये सीट के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्ला रही है, भैया आपने क्या कर दिया, भैया आपने क्या कर दिया। एक आदमी को आपने गाड़ी के नीचे कुचल दिया। जब ये बात सब लोग सुनते हैं ना, सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। कपिल फट से अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाता है और फटाफट गाड़ी के नीचे से उतरता है और देखता है कि मैंने कौन से आदमी को कुचल दिया। वहाँ पर कोई भी नहीं होता। दूर दूर तक देखा जाता है कि कौन सा आदमी गाड़ी के नीचे आ गया। कोई भी गाड़ी के नीचे नहीं आया होता। ना ही टायर पर किसी के निशान होते हैं कि खून का हल्का सा धब्बा तो होगा ना। तो सब लोग ना भाभी को शांत करते हैं कि भाभी शांत हो जाओ, आपने कुछ सपना देखा होगा, गाड़ी के नीचे कोई नहीं आया है। लेकिन जो गीता भाभी है, ये तो कंटिन्यू चिल्ला रही है, नहीं मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, आपने एक आदमी को गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। अब सब लोग भाभी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी जो है ना सीट के नीचे बैठी है और जोर जोर से एक ही बात चिल्ला रही है, मैंने देखा है भैया, आपने गलत कर दिया, आपने एक आदमी को कुचल दिया। वो आदमी मेरी आंखों के सामने गाड़ी के नीचे कुचला गया है। अब ना जो कपिल होता है बड़ा परेशान हो जाता है। गाड़ी सीधा घर के पास जाके रोकता है और इनके घर पर ना एक नौकर होता है जिसकी उम्र 35 साल की होती है। फटाफट नौकर को बुलाया जाता है और बोलता है कि भाभी को ना गाड़ी के से बाहर निकालना है, ऐसा कर तू मेरी मदद कर। अब जैसे ही भाभी का हाथ पकड़कर गीता भाभी का हाथ पकड़ा जाता है ना और भाभी को बाहर निकाला जाता है, जो भाभी है ना उनका इतना वजन हो गया कि भाभी को कोई हिला ही नहीं पा रहा है। दोनों हट्टे कट्टे नौजवान भाभी को हिला नहीं पा रहे हैं। बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। फाइनली जो भाभी होती है ना, इसको बाहर तो निकालना है। तो कपिल क्या करता है, अपनी मम्मी को कॉल करता है और बोलता है कि भाभी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, ऐसा ऐसा कंटिन्यू चीख रही है कि आपने एक आदमी को मार डाला, गाड़ी के नीचे कुचल डाला। तो अभी कपिल की मम्मी बोलती है ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना अपने गुरुजी को कॉल करती हूँ, बेटा तू टेंशन मत ले, गुरुजी जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। अभी कपिल की जो मम्मी होती है वो तो पटियाला में रहती है, फटाफट गुरुजी को
को कॉल लगाया जाता है। गुरुजी जो इनके हैं वो अमृतसर में ही रहते हैं। थोड़े ही टाइम के बाद जैसे ही गुरुजी आते हैं ना, तो गुरुजी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, क्योंकि गीता भाभी तो गाड़ी से बाहर निकल ही नहीं रही है। तो गुरुजी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। साथ ही गुरुजी ये ना इनके नौकर को बोलते हैं कि ऐसा करना, तू ना लोखंड का एक मंजा लेकर आना। मंजा मतलब पंजाबी में मंजा बोलते हैं, हिंदी में उसको चारपाई बोलते हैं, खाट भी बोलते हैं। तो लोखंड की खाट लेकर आना, और खाट ना ये गाड़ी के आगे ही रख देना जहाँ पर गीता भाभी बैठी हुई है गाड़ी के अंदर। तो नौकर क्या करता है, गाड़ी के दरवाजे के पास ही ना उस खाट को रख देता है, लोखंड की खाट को। अब पंडित जी क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्र पढ़े जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं। जो गीता भाभी है जोर जोर से चीख रही है, अपने कानों को ऐसे जोर से पकड़े हुए है कि मंत्रों की आवाज़ उनके कानों तक ना आए। वो क्या करती है, सीधा गाड़ी से बाहर निकलती है और लोखंड की खाट पर जाके बैठ जाती है। जैसे ही गीता भाभी लोखंड की खाट पर बैठी ना, तो लोखंड की खाट धाड़ देने टूट गई। सब लोग एकदम हैरान कि इतनी मोटी खाट कैसे टूट सकती है लोखंड की। पंडित जी बोलते हैं कि भाभी के ऊपर फटाफट ठंडा पानी डाल दो। ठंडा पानी फटाफट भाभी के ऊपर डाला जाता है। तो भाभी अचानक से होश में आते हैं, ऐसे जोर से हिल जाते जैसे उनके अंदर से पता नहीं क्या निकल गया है। भाभी ऐसा झटका मारते हैं। तो भाभी बोलते हैं मेरे को ना बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मुझे बस सोना है, मुझे आराम करना है। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है, आप लोग ऐसा करो, भाभी को बोलते हैं आपको रूम में लेकर चलते हैं। भाभी को रूम में लेकर जाया जाता है। कुछ खाने पीने को पूछते हैं, भाभी बोलती नहीं मेरे को सिर्फ आराम करना है, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है आराम करो। अब ना रात का वक्त होता है, भाभी सुबह से जैसे दोपहर के वक्त ये लोग गए होते हैं ना, 3 बजे के बाद अपना घर पहुँचे हुए होते हैं। पूरा जो भी है पंडित जी क्रियाक्रम जो भी जो है मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद जो भाभी है ना तब से लेकर रात के 2:30 बजे तक सोते हैं। अचानक से जो भाभी है ना जोर से चीख मारती है और चिल्लाती है, बचाओ भैया, आपने क्या कर दिया, भैया आपने क्या कर दिया, उसको क्यों मार डाला, अब वो मेरे सामने घूम रहा है, मेरे सामने चल रहा है। सब लोग फटाफट भाभी के पास आते हैं, भाभी को बोलते कि क्या हो गया। तो भाभी जो होती है ना बहुत ज़्यादा घबराई होती है, टेंशन में होती है, और ना ऐसे उंगली का इशारा करके बोलती है कि वो देखो वो देखो वो कोने में खड़ा है। तो सब बोलते कौन कोने में खड़ा है। तो भाभी बोलते वही जिसको भैया आपने मार डाला, कपिल भाई आपने उसको मार डाला, अब वो मेरे को घूर घूर के देख रहा है, देखो कैसे धाड़ 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 देने कमरे में चल रहा है। अब कमरे में ना सबको जूतों की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जूतों के निशान हैं, लेकिन भाभी को नज़र आ रहा है। सब लोग बहुत घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। भाभी को बोलते कि आप टेंशन मत लो, हम लोग आपके साथ हैं, कुछ नहीं आपको होने देंगे। जो भाभी है कंटिन्यू रोई जा रही है, चीखें मारी जा रही है, और एक ही बात बोलती जा रही है कि भैया आपने उस आदमी को क्यों मार डाला, क्यों गाड़ी के नीचे कुचल डाला। अब क्या होता है, अगली सुबह होती है, कपिल जो होता है ना पंडित जी को फ़ोन करके पूरी घटना बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पंडित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा ये ऐसे कब से हो रहा है, क्या पहले भी इनको ऐसा हुआ। तो ये बोलता है नहीं नहीं पहले कुछ नहीं हुआ। कपिल बोलता है बस कल से ही हुआ है। कल जब दोपहर को 3 बजे हम लोग नहर के किनारे रुके ना, क्योंकि अभी जो भाभी थी इनको बहुत अनईजी फील हो रहा था। तो भाभी बोली कि मेरे को ना गाड़ी में आगे बैठना है। भाभी जैसे ही गाड़ी के आगे बैठी ना, तो तब से एक ही बात बोल रही है कि भैया आपने उसको कुचल डाला, मार डाला, आदमी को कुचल डाला, क्यों उस आदमी को मार डाला। तो पंडित जी ये बात सुन के बोलते अच्छा मैं अब पूरी बात समझ गया। तो कपिल बोलते कौन सी बात, क्या बात है, मेरे को भी आप बताइए ना कि ऐसी क्या बात है। तो पंडित जी बताते हैं कि जिस जगह आप लोगों ने दोपहर के 3 बजे गाड़ी रोकी थी ना नहर के किनारे, जहाँ पर चौरास्ता पड़ता है तुम्हारे घर से थोड़ी ही दूरी पर, वहाँ पर ना एक राजन नाम का व्यक्ति था जिसकी कुछ ही महीने पहले मौत हो गई। राजन की शादी तय हो चुकी थी। जो राजन था ना बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। इसकी जब शादी होने वाली थी ना तो ये बहुत खुश था। इसका मन था कि मैं बहुत ही महंगा शादी का जोड़ा पहनूं और बहुत महंगा जूता पहनूं।
पहनूं। अब ना अपने इसने बहुत मेहनत करके पैसा जमा किया और जिस दिन ये शादी का जोड़ा खरीद के लाया और जूता खरीद के लगाया ना, घर पर लाने ही वाला था, तो इसकी एक ट्रक से टकराकर ऑन द स्पॉट वहीं पर नहर के किनारे मौत हो गई थी। और वो जो कपड़े थे, जूता था, पूरा फट गया था, खून ही खून उस पर लग गया था। ट्रक ने पूरा जूता और कपड़ा भी कुचल डाला था। तो अब इसीलिए आप लोगों को ना जूतों के निशान दिखाई देते हैं। जो भाभी है इसलिए इसको वो आदमी दिखाई देता है। इसका नाम राजन है। तो अब कपिल बोलता है पंडित जी को क्या किया जाए, हमको बताइए, भाभी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, हमको क्या इसका उपाय करना चाहिए। तो पंडित जी बोलते इसका एक ही उपाय है, तुम लोग ऐसा करना, दोपहर के वक्त में एग्जैक्ट 3 बजे वहाँ पर पहुँचना और शादी का जोड़ा और एक महंगा जूता वहाँ पर रख कर आ जाना। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। पंडित जो पंडित जी हैं वो भाभी के ऊपर कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, भाभी थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। अब दोपहर का टाइम होता है तो कपिल, उसकी भाभी और बबली क्या करते हैं, उसी रास्ते पर जहाँ पर इनकी गाड़ी रुकी थी और राजन की मौत हुई थी ना, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही महंगा एक शादी का जोड़ा और बहुत ही महंगा अच्छा एक जूता रख कर आ जाते हैं। जूता रखने के बाद जो भाभी होती है ना, वो ना हाथ जोड़ के बोलती है कि जो भी गलती हुई है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मेरे देवर ने आपको नहीं कुचला है, आपका कुछ बिगाड़ा नहीं किया है, मैंने आपका कोई बिगाड़ा नहीं किया है, हमसे जो भी गलती हुई है क्षमा कर दो, हमने आपका कोई एक्सीडेंट नहीं किया है, प्लीज़ हमें बख्श दो, हमें शांति से चैन से जीने दो। ये बोलकर ना ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं। उस दिन के बाद ना तो भाभी को कोई राजन की जूते की आवाज़ सुनाई दी, ना ही कभी राजन दिखाई दिया। भाभी एकदम नॉर्मल रही। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो अननेचुरल डेथ होती है ना, जिसकी जिस जगह पर डेथ होती है वहाँ पर उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है। राजन की जो आत्मा थी ना वहाँ पर भटक रही थी। अब इसी वजह से इन लोगों ने जब वहाँ पर जूता और कपड़ा रखा तो उसकी आत्मा शांत होगी और इनका पीछा छोड़ दिया है। तो ऐसी जगह पर वैसे तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कभी भी जो रास्ते में गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए है, जहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत जो होते पीछे लग जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते हुए हमको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। फिर भी अगर ऐसी घटना जब किसी के साथ हो जाती है, भूत प्रेत का कोई भरोसा नहीं होता, देखो कभी भी कोई भी चीज़ पीछे लग सकती है, तो बेटर है सब चीज़ें ना ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। ऊपर वाला जो भी है भला ही करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शर्म, शांति और सलाम।